स्टूडेंट्स, आज हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ने जा रहे हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एक कोशिकांग है। सामान्यतः ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतःप्राथमिक जालिका के निकट पाया जाता है। यह प्लाज्मा कला समान झिल्लियों से रचित रचना होती है, जिसमें झिल्लियों से घिरी हुई समानांतर सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वैक्यूल्स आदि उपस्थित होते हैं। जॉर्ज ने सर्वप्रथम इन अंगों को देखा था, किंतु इनके वर्णन की अगर हम बात करें तो इनका वर्णन इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने चांदी के लवणों व ओस्मियम टेट्राऑक्साइड द्वारा लिपिड की जांच करते हुए बिल्ली व उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में अध्ययन किया एवं इनके आंतरिक जालनुमा रचना के रूप में इनका वर्णन किया। इसका नाम इसकी खोजकर्ता के नाम के आधार पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज रखा गया। गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी जैसे मैच्योर स्पर्म है, आरबीसी है, फंजाई है। इसके अलावा पादपों की जो छन्नी कोशिकाएं हैं, ब्रायोफाइटा के शुक्राणु हैं, इसमें ये नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर गोल्जी बॉडी को देखें तो ये दो भिन्न स्थितियों में ये मिलती है, लोकलाइज्ड और डिफ्यूज्ड। लोकलाइज्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स यह वर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स हैं उनकी कोशिकाओं में पाई जाती है और कोशिकाओं के अंदर इसकी एक निश्चित स्थिति होती है। डिफ्यूज्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स यह पादप कोशिकाओं व जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर, उनकी सेल्स के अंदर ये पाई जाती है और इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। इनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अवयव कोशिका द्रव का जो मैट्रिक्स है उसमें बिखरे हुए रहते हैं, जिन्हें अलग से पहचान करना संभव नहीं होता है। इसके अलावा डिफ्यूज गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये वर्टिब्रेट्स की तंत्रिका कोशिकाओं और जो लीवर सेल है उसमें भी ये मिलती हैं। इनकी अगर हम शेप और साइज़ की बात करें तो इनकी आकृति और जो परिमाण है ये कोशिका की क्रियात्मक स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। ग्रंथिल और जो स्रावी कोशिकाएं हैं उनमें ये बड़े आकार की होती हैं, किंतु वर्ध और निष्क्रिय कोशिकाओं में ये अल्प विकसित या अनुपस्थित हो जाती हैं। ये हम देख रहे हैं, इसका 3 डायमेंशनल व्यू है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है सिस्टर्नी है, इसके अंदर वेसिकल्स हैं और वैक्यूल्स इसके अंदर उपस्थित हैं। नेक्स्ट ये इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखा रखी है, जो कि इसकी प्रासंरचना जिसे हम बोलते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की प्रासंरचना है। इस प्रासंरचना को हम देखेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट है इसके अंदर सिस्टर्नी। सिस्टर्नी है ये, जैसा यहाँ हम देख रहे हैं ये सभी सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी है ये लंबे नलिकाकार या चपटे कोष के रूप में होती हैं, जो कि चिकनी झिल्लियों से बनी हुई होती हैं और एक दूसरे के ऊपर जमी हुई अवस्था में पाई जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर उपस्थित होती हैं। सिस्टर्नी की अगर हम संरचना देखें तो ये थोड़ी कर्व्ड होती है, ये थोड़ी वक्रीय होती है, सीधी नहीं होती है और कर्व शेप में होने की वजह से इसके 2 सतह हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक होती है कॉन्वेक्स और दूसरी होती है कॉनकेव। कॉन्वेक्स जिसे हम उत्तल सतह भी बोलते हैं, इसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, जो कि केंद्रक की तरफ उपस्थित होती है। और जो अपोजिट में जो सरफेस होती है जो कि इसे हम मैच फेस भी बोलते हैं। और ये कौन सी सरफेस है, कॉनकेव सरफेस, जो कि कॉनकेव शेप में है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैच्योरिंग फेस बोल रहे हैं। 2 सिस्टर्नी जो हैं, उन 2 सिस्टर्नियों के बीच में स्पेस पाया जाता है, जिसे इन हम बोल रहे हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। इंटरसिस्टर्नल जो स्पेस है ये 200 टू 300 एंगस्ट्रॉम होता है। 2 सिस्टर्नी के बीच में जो अवकाश होता है, जगह होती है, वो 200 से 300 एंगस्ट्रॉम के बीच पाई जाती है। या यूँ कहें कि 2 सिस्टर्नी एक दूसरे से 200 से 300 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उपस्थित होती हैं। सिस्टर्नी की भी अगर हम संरचना देखें तो प्रत्येक सिस्टर्नी 2 झिल्लियों से बनी होती है
और इन दोनों झिल्लियों के बीच में भी एक जगह पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, जो कि 520 एंगस्ट्रॉम की होती है। और प्रत्येक जो झिल्ली है वो हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके समान ही उसका रासायनिक संगठन होता है, और प्रत्येक झिल्ली है ये 60 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, मोटी होती है। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं इसमें वैक्यूल्स पाई जाती हैं। वैक्यूल्स हैं ये सिस्टर्नी के जो दूरस्थ सिरे होते हैं उन पर पाई जाती हैं, सैकलाइक या फूले हुए भाग के रूप में ये उपस्थित होती हैं। साथ ही हम देख सकते हैं इसमें जो तीसरी जो संरचना है वो है वेसिकल्स। वेसिकल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम देखेंगे, यहाँ पे ये वेसिकल्स हमें दिखा रखे हैं इस डायग्राम के अंदर भी। ये लगभग 60 माइक्रोन डायमीटर के ड्रॉपलेट्स के समान होती हैं, छोटे आकार की होती हैं। और सामान्यतः ये जो सिस्टर्नी का जो फॉर्मिंग फेस है, इस फॉर्मिंग फेस से इनका घनिष्ठ संबंध पाया जाता है।